तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक जहाज था और उस पर बहुत सारे लोग, कहने का मतलब उन्हें पता था कि कहाँ जाना है, और वो अपने जहाज को लेकर और बैठे थे उस जहाज में। और जहाज में बैठने के बाद क्या हुआ, जहाज में बैठे थे और रात का समय था, रात रात के समय हो गया था। और वो जो पायलट होता है, जो शिप को चलाने वाला होता है, समुद्र में जहाज एकदम खड़ा हुआ है, एंकर लगा हुआ है, सब कुछ। और रात के समय पे उनका ट्रिप था, तो रात के समय वो ट्रिप करने वाले थे। तो तो उस समय जब वो ट्रिप करने वाले थे रात में, तो उसी समय क्या हुआ, जैसे ही वो शिप स्टार्ट हुआ, उन्होंने चलाना स्टार्ट किया। और जो भी लोग थे वहां पर, जो शिप में बैठे हुए थे, रात में आपको पता ही है नींद आ जाती है, तो वो लोग वहां पे बैठे बैठे उनको नींद आ गई। और जो जो शिप में बैठा हुआ व्यक्ति था, वो अपना शिप चला रहा था। और चलाता चलाता कई घंटों बीत गए चलाते चलाते। और ऐसे ऐसे चलते चलते, जैसे जैसे चलता रहा शिप, चलते चलते काफी घंटे हो गए। और जब देखा कि काफी घंटों के बाद उसने अपना वो चला रहा है, मोटर चला दी थी, स्टार्ट इंजन उसका स्टार्ट कर दिया था शिप का, और चल रहा है। वो आप आराम से हैंडल जो भी होता है उसको अपना ट्रैक कर रहा है और चला रहा है शिप को। लेकिन जब देखा सुबह, जब जैसे जैसे सुबह का समय हुआ, तो उसने देखा, जब सबकी आंखें खुली उसमें शिप में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि अरे हम तो जहाँ बैठे थे वहीं पर हैं, और शिप भी चल रहा है, फिर आखिर है क्या, वजह क्या है कि हम यहाँ से जा ही नहीं पाए। तो जब जैसे ही सब लोग उठे और उन्होंने देखा कि सर शिप तो चल रहा है, उसने पायलट से पूछा कि, शिप चलाने वाले से कि आप शिप चल नहीं रहा क्या आपका। बोले शिप चल रहा है, मैं तो रात भर चलाया। लेकिन अब उसने बोला कि आपने रात भर चलाया तो फिर भी शिप यहाँ पर कैसे खड़ा है। तो जब जैसे ही खड़े होकर उन्होंने देखा चारों तरफ, तो देखा कि हम तो वहीं जगह पर। और एक व्यक्ति का नजर गया कि जो एंकर लगा हुआ था वो तो निकाला ही नहीं। तो सबकी नजर में आया, अरे ओहो, पूरा मतलब रात इतना समय बर्बाद हो गया हमारा, ये एंकर नहीं निकाला हमने, पूरा मेहनत किया हमने, जहाज भी चलाया, लेकिन ये एंकर नहीं हमने निकाला। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इससे क्या इफेक्टिवनेस है, क्या इफेक्टिवनेस नहीं है, वो हमको समझना पड़ेगा इसमें, है ना। अननेसेसरी कार्यों में अगर हम, ऐसा नहीं कि मेहनत तो हर कार्य करने में लगेगी, देखो, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ चलाने में मेहनत की, उस पायलट ने मेहनत की, चलाया सिर्फ, लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो जहाज जहां जाना था, जहां जिस डेस्टिनेशन पर जहाज को जाना था, वो वहां पर पहुंच नहीं पाया। तो कहने का मतलब मेहनत तो की उन लोगों ने, बट वो मेहनत कई अलग कार्यों में लगी रही। कहने का मतलब है एंकर फंसा हुआ था, उसको मेहनत का फल नहीं मिला, उसका कहने का मतलब ये था। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिनमें हम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उसमें मेहनत करने से क्या होता है, हमारा जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुंच नहीं पा रहे, कहने का मतलब ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अननेसेसरी कार्यों में हमारी जो मेहनत जा रही है, उनको देखना पड़ेगा कि इनसे पहले हमें वहां पर अपनी जो वर्क कर रहे हैं उनको हमें रोकना पड़ेगा। अगर वहां पर वो नहीं रोकेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, तो हमारे साथ ये होगा कि उस जहाज की तरह होएगा, जहाज चलेगा रात भर, लेकिन एंकर फंसा रहेगा। तो एंकर किसकी तरह है, एंकर उस तरीके का है जिस तरीके से हमारे अनवांटेड टास्क है, मतलब अननेसेसरी कार्य हैं, उनमें मेहनत करना क्या है, उस एंकर की तरह है। तो इससे समझना बहुत जरूरी है कि क्या इंपोर्टेंट है, क्या इंपोर्टेंट नहीं है, क्या नेसेसरी है, क्या नेसेसरी नहीं है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, उन सारे कार्यों में उस एंकर की तरह वो फंसा रहेगा, और उन एंकर वाले कार्यों में क्या होगा, मेहनत लगी रहेगी, और हमारा डेस्टिनेशन की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक पॉइंट और आप देखेंगे स्लाइड में एक और पॉइंट है कि यहां पर कार्य कर रहे हैं, देखो यहां पर दीवार को क्रॉस करने के लिए बहुत सारे लोग क्रॉस करना चाहते हैं। आप देंगे ब्लू लाइन, एक ब्लू व्यक्ति है, वो भी क्रॉस कर रहा है, एक येलो व्यक्ति भी है, एक रेड व्यक्ति भी है। तो इनकी इफेक्टिवनेस आप देखिए, तीनों व्यक्ति ने
दीवार को पार किया, लेकिन तीनों व्यक्तियों के क्या है, तरीके अलग अलग हैं। आप देखेंगे कार्य कार्य क्या हुआ, दीवार को क्रॉस किया उन्होंने, वॉल को क्रॉस किया, मतलब कार्य तो उन्होंने किया, मतलब टास्क अचीव किया, लेकिन तीनों के तरीके क्या है, डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है। तो फिर क्या होगा, वो इस तरीके से होगा। देखो जैसे रेड कलर का जो व्यक्ति है, उसने उसने भी दीवार क्रॉस की, लेकिन उसने दीवार का कोई परवाह नहीं की, है ना, उसने सोचा जो भी, और आप देखो दीवार को तोड़ने में कितना मेहनत लगा होगा, तो उसने भी क्रॉस किया। लेकिन येलो कलर के व्यक्ति ने क्या किया, येलो जो लाइन, उसने भी दीवार को, कहने वाला दीवार से पार किया, लेकिन उससे उसकी भी मेहनत लगी, उसने यहाँ पर होल्ड किया, फिर नेक्स्ट टाइम होल्ड किया, नीचे से जाके फिर ऊपर आया। लेकिन इन सब में एक और व्यक्ति है, ब्लू कलर का व्यक्ति, आप देखो वो कितना स्मार्ट व्यक्ति है वो। तो हमें अपने उसने क्या किया, उसने जस्ट दीवार के ऊपर निकला और क्रॉस कर दी, बस सिंपली इतना है करना है। और इस कार्य में आप देखो, ना तो दीवार टूटी, ना उसने जमीन में होल किया, अपनी आसानी से ना तो जमीन को क्षति पहुंचाई, ना दीवार को क्षति पहुंचाई, और अपने डेस्टिनेशन की तरफ भी वो बढ़ गया। कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। आप देखो तीनों तरीके के तीनों लोगों ने कार्य किया, लेकिन तीनों लोगों का तरीका अलग अलग है। समस्या कहां पर है उन लोगों की, तीनों लोगों के डेस्टिनेशन में प्रॉब्लम है, उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में प्रॉब्लम है। उसकी वजह से क्या है, वो दीवार की केयर नहीं कर रहे, दीवार को उसके प्रोस्पेक्टिव में देख नहीं पा रहे कि इस दीवार का कोई वैल्यू है कि नहीं, इसका कोई इंपोर्टेंस है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड वाले व्यक्ति, उसने छेद किया वहां पे, उसने उस जो अर्थ है, रोड है, उसकी परवाह नहीं की कि इसका कोई यूज होएगा कि नहीं, और लोग यूज करेंगे कि नहीं। तीसरे व्यक्ति बहुत समझदार व्यक्ति है, उसने दीवार की भी परवाह की, रोड की भी परवाह की, और अपने कार्य को भी अचीव किया। तो कहने का मतलब है, ये व्यक्ति वो व्यक्ति हो सकता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ऐसा व्यक्ति हमें जीवन में बनना है ना। और वो व्यक्ति कब बनेगा, वो आज भगवत गीता का श्लोक हमने सिलेक्ट किया है, तब हम समझ पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के क्या कार्य होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कब सोच पाता है ऐसा, आप देखो हर व्यक्ति नहीं सोच पाता इस तरीके से, वो भी अलग, उसका ऐसे व्यक्ति कैसे सोच पाएगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो मैंने आप जो डिस्कस किया, क्या इफेक्टिवनेस और इनइफेक्टिवनेस। व्यक्ति वही है, सब कुछ वही है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 69 वर्ष, उसमें भगवान इसी के बारे में बताते हैं। इफेक्टिव वर्कर और इनइफेक्टिव वर्कर किस तरीके के होते हैं, उनके बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यनो मुने। इफेक्टिव वर्कर वर्सेस इनइफेक्टिव वर्कर, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, व्हाट इज द नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इन द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल, एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सोचेस। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है। कहने का मतलब बता रहे हैं कि जो इनइफेक्टिव वर्कर्स के लिए सोने का समय है, ठीक है कि नहीं, जो इनइफेक्टिव वर्कर्स के लिए सोने का समय है, वो इफेक्टिव वर्कर्स का क्या है, जागने का समय है। जागने का समय मतलब क्या है, जब, कहने का मतलब है कि इनइफेक्टिव वर्कर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहां पर सोने और जागने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब दोनों अपोजिट कार्य कर रहे हैं, ये समझना है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, यहां पर समस्त जीव जो कि इनइफेक्टिव वर्कर से कंपैरिजन किया जा रहा है, वहां मतलब इनइफेक्टिव वर्कर्स काम कर रहे हैं, बहुत बहुत काम कर रहे हैं, कहने मतलब है अननेसेसरी कार्यों में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि का समय है। आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि का समय मतलब क्या है, वो सोने का समय है, वो उन कार्यों में नहीं लगा। कहने का मतलब ये है, मतलब यहां पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं, यहां पर जागने और सोने का मतलब ये है, जागने का मतलब है कि वो कार्य करना
जो हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए हैं, नेसेसरी हैं, उन कार्यों को करना क्या है, जागने का मतलब है। और सोने का मतलब क्या है यहाँ पर, उन कार्यों से अलग रहना, कहने वाला उन कार्यों से दूर रहना जो हमारे जीवन के उद्देश्य को हासिल करने में नहीं आएंगे। तो ये मतलब है यहाँ पे सोने और जागने का। यहाँ पर ये नहीं है कि रात में सोता है, यहाँ पर अगर कोई लिटरली यहाँ पे मीनिंग ले तो जो समस्त जीवों के लिए रात्रि का समय है, तो वह जागने का समय है उसका। तो इसका, इस श्लोक का बहुत डीप मीनिंग है, तो ये हम समझें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, तो इफेक्टिव वर्कर कौन है, जो कि अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जो कार्य हैं उनके लिए ही केवल कार्य करता है, और बाकी कार्यों में क्या रहता है, वो सोया रहता है, उन कार्यों में इनएक्टिव नहीं रहता, कार्य नहीं करता। और जो नॉर्मली इनइफेक्टिव वर्कर्स क्या होते हैं, ये डिफरेंस है। आप देखो भगवत गीता कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना डिफरेंस बता रही है। इनइफेक्टिव वर्कर, इनइफेक्टिव वर्कर कौन है, जो कि वो कार्य करता है जो कि जीवन के उद्देश्य से कोई लेना देना ही नहीं है उनका, उन कार्यों में हमेशा लगा रहता है, उनमें क्या रहता है, जागता रहता है, उनमें कार्य करता रहता है। और जो कार्य जीवन के उद्देश्य के लिए करने हैं उनमें क्या रहता है, सोता रहता है, उनको नहीं करना। तो इसलिए आप देखेंगे इफेक्टिव वर्कर और इनइफेक्टिव वर्कर, इसलिए मैंने इफेक्टिवनेस और इनइफेक्टिवनेस पहले बताई कि क्या है, किस तरीके से करते हैं। और इफेक्टिव वर्कर और इनइफेक्टिव वर्कर कहां से पता चलेगा, वो पता चलेगा हमारे जीवन के उद्देश्य के हिसाब से। और आगे मैं और कुछ बताना चाहता हूं आपको। ये देखो दोनों के एक्शंस क्या क्या है, क्या डिफरेंस है, कि हम कैसे पता लगाएंगे, है ना। तो ये एक्टिविटीज है यहाँ पे। देखो एक्शंस ऑफ बोथ वर्कर्स, एक्टिव वर्क, इफेक्टिव वर्कर और इनइफेक्टिव वर्कर। आप देखो इफेक्टिव वर्कर क्या है, अपने कार्यों को, जैसे यहां पर देखो वो भी एक ऑब्जेक्ट को धकेल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको राउंड में बना के एकदम, तो बड़ा आसानी से कम मेहनत में अपना डेस्टिनेशन अचीव कर लेगा। लेकिन वही एक सरफेस बना के, कहने मतलब है, और वहां पर मेहनत ज्यादा लगेगी। इनइफेक्टिव वर्कर कैसे कर रहा है, उसमें लगा हुआ है, कहने मतलब अननेसेसरी कार्यों में लगा हुआ है, और ये अपना नेसेसरी कार्यों को बना के केवल उनको काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो इफेक्टिव वर्कर है, इस श्लोक से ये समझने की बात है, इफेक्टिव वर्कर और इनइफेक्टिव वर्कर की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, और उस डेफिनेशन के हिसाब से हम पता लगाएं अपने आप को कि क्या वास्तव में हम इफेक्टिव वर्कर हैं कि नहीं। अपने आप को टाइम दें, 5-10 मिनट दें अपने को जीवन में, और सोचें इस विचार पे। और अगर नहीं है इस अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम भगवत गीता पढ़ें, समझें और पता लगाएं अपने जीवन के बारे में कि कैसे अपने जीवन को इफेक्टिव किया जा सकता है, कैसे हम इफेक्टिव वर्कर बन सकते हैं। तो यहां पर आप देखो इफेक्टिव वर्कर का डेफिनेशन दिया गया है कि ऑल एक्टिविटीज आर सेंटर्ड अराउंड हिज गोल ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवत गीता, सारी भगवत गीता बोली गई किस लिए, केवल ये बताने के लिए कि हम सारे कार्य जो भी कर रहे हैं वो हमारे कार्य चैनलाइज होने चाहिए अपने जीवन के उद्देश्य के हासिल करने के लिए, है ना। और जीवन का उद्देश्य हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम पता ही नहीं कहला पाएंगे कि हम इफेक्टिव हैं या इनइफेक्टिव हैं। नहीं तो हर व्यक्ति अपने को इफेक्टिव ही समझता है नहीं। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए पहले कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, मैं परम भगवान हूं और सारी जीवात्मा मेरी अंश हैं, आत्माएं हैं, और उनका कार्य जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है, उस परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा करना, उनसे प्रेम करना, और सारे जीवन भर सारे कार्यों को इसके करस्पॉन्डिंग करना। तो ये है एक्टिविटीज। तो इफेक्टिव वर्कर की ऑल एक्टिविटीज आर सेंटर अराउंड हिज गोल ऑफ लाइफ, ये है इफेक्टिव वर्कर। और इनइफेक्टिव वर्कर्स का क्या है, इनइफेक्टिव वर्कर्स की एक्टिविटी क्या होती है, वो कार्य तो करता है, ऐसा नहीं कि वो कार्य नहीं करता, मेहनत करता है। जिस तरीके से वो जहाज चलाने वाला व्यक्ति कार्य तो करता है, और हमने वो येलो और रेड कलर के व्यक्ति काम किया उन लोगों ने, लेकिन उसके कार्य क्या होते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य से सेंटर्ड नहीं होते, चैनलाइज नहीं होते। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इनइफेक्टिव होता है।
और ऐसा व्यक्ति क्या होता है जीवन में, जो हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया, वो ना तो कभी शांत रहता है जीवन में, ना ही उसके जीवन में खुशी रहती है, और वो हमेशा जीवन में ना तो धैर्यशाली रहता है, ना ही वो अपने जीवन में आने वाली डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका वास्तव में उसकी सारी एक्टिविटी अपने जीवन के गोल क्लियर नहीं है, उसके जीवन के गोल क्लियर नहीं है, तो उसके जीवन में जो कार्य हैं वो उसके सेंटर्ड नहीं होंगे। तो इसलिए आज के सेशन से हम यही बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं, इतना प्रीशियस ह्यूमन लाइफ हमको मिला है, तो समझें पहले कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सारी एक्टिविटीज को उस जीवन के उद्देश्य को सेंटर्ड रखते हुए कार्य करना सीखें। और कार्य करना जब अब सीख जाएंगे तो क्या कहा जाएगा, तब हम वास्तव में क्या कहे जाएंगे, इफेक्टिव वर्कर कहे जाएंगे। और तभी वास्तव में हम वो ब्लू कलर का व्यक्ति बन पाएंगे, जो कि इस जीवन में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसे पता है कि परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और ये सारी जीवात्माएं क्या हैं, उनकी अंश हैं, ये सारी नेचर उनकी प्रकृति है। अब आप सोचो, भगवान की ये सारी संतानें हैं, तो फिर ना तो हम, जैसे वो जो ब्लू कलर का व्यक्ति था, ना तो उसने रोड को नुकसान किया, ना ही उसने दीवार को नुकसान किया, तो इफेक्टिव वर्कर क्या होगा, वो कौन इफेक्टिव वर्कर बन पाएगा वास्तव में, जो कि ये जीवन का उद्देश्य ये पता होगा उसको कि परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और सारी जीवात्मा उनके अंश है, कहने वाला सारी प्रकृति उनके कंट्रोल में है। तो फिर क्या होगा, हम सबकी केयर करेंगे, हम सबको रेस्पेक्ट दे पाएंगे, सबका भला कर पाएंगे, और सबको नुकसान न करते हुए हम अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे। लेकिन इनफेक्टिव वर्कर क्या होगा, वो जो भी करना चाहेगा, उसके बीच में जो भी आएगा भाड़ में जाए, कहने वाला सबको तोड़ देगा, दीवार को तोड़ देगा, सड़क को तोड़ देगा, कहने वाला सबको परेशान करके उसे जो चाहिए होगा वो अचीव कर लेगा, लेकिन वो अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएगा। तो आज के सेशन से बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हम ये समझें कि भगवत गीता जिस पर्पज से बोली गई है और समझ पाएं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, और अपने कार्यों को उस जीवन के उद्देश्य के करेस्पॉन्डिंग सेंटर्ड करते हुए, चैनलाइज करते हुए अपने जीवन को इफेक्टिव बनाएं, और दूसरे के लोगों को भी इफेक्टिव बनने का मौका दें। आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे अगले सेशन में। हरे कृष्णा। तो जो लोग और इस तरीके के सेशन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड स्कैन करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे वाले सेशंस को, हमारे इन सेशंस को हमेशा के लिए अटेंड कर सकते हैं, और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा।